और देखो रे देखो, गरीब भिखारी होकर अकड़ कितनी है। जमींदार साहब आपको धमकी दे रहा है। तो तू मुझे सिखाएगा कि मुझे गलतफहमी है? रुक जा, अभी बताता हूँ। जब तक तुम गरीबों को मसला नहीं जाता ना, तब तक तुम लोगों को अकल ठिकाने नहीं आती है। फिर जमींदार अपनी कमर से एक चाकू निकालता है और मोहन के सीने में उतार देता है। नहीं नहीं, ये आपने क्या किया जमींदार साहब? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? मेरी बेटी ने कोई गलती की होगी। अब मेरे परिवार के ऊपर से मेरा साया उठ जाएगा। मेरी बेटी और मेरी पत्नी का क्या होगा? मोहन जमीन पर गिर जाता है और वहीं मधुबाला और मायरा ये देखकर फूट फूट कर रोने लगती हैं। ये आपने क्या किया जमींदार साहब? आपने मेरे पति को क्यों मार दिया? इसमें इनका क्या गलती था? जब तक एक लाश न उठाओ, तुम गरीबों की अकल नहीं खुलती। जब तुम मेरे बेटे को याद करोगी, तो अपने पिता की लाश भी याद करोगी कि मैंने किस तरह तुम्हारे पिता को मार दिया। इसलिए आइंदा कभी मेरे बेटे के नजदीक मत आना। जमींदार साहब, मैं आपकी बेटी से सिर्फ प्रेम करती थी। उसके बदले ये सब करने की क्या जरूरत थी? आपके बेटे ने भी तो मुझसे प्रेम किया था, फिर सजा सिर्फ मुझे क्यों? आपने मेरे पिताजी को क्यों मारा? अच्छा, तो तुम अब मुझसे जुबान लड़ाएगी? रुक जा, अभी बताता हूँ। तुम्हारा अकल अभी तक ठिकाने नहीं आई है। महेंद्र, क्या देख रहा है? जा इसके घर में ताला बंद कर दे। आज के बाद ये दोनों इस घर में नहीं रहेगी। ऐसा पत्थर दिल मत बनो जमींदार साहब। आपने मेरे पति को मार दिया और हमें इस ठंड में घर से बाहर निकाल रहे हो। क्यों? कुछ तो रहम करो जमींदार साहब, कुछ तो रहम करो। तुम जैसे भिखारी पर रहम करने के लिए मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है। अब आइंदा कभी मेरे बेटे को मत देखना, समझ गई ना लड़की? वरना उस दिन तुम दोनों माँ बेटी में से किसी एक की लाश उठेगी। फिर जमींदार गुस्से में वहाँ से चला जाता है और महेंद्र घर को ताले से बंद कर देता है। अरे माँ, मैंने इसमें ताला बंद कर दिया है। तुम दोनों इसके अंदर जाने की कोशिश भी मत करना। महेंद्र भी चला जाता है। मधुबाला और मायरा दोनों फूट फूट कर रोने लगती हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? पिताजी